नमस्कार दोस्तों, ग्रोथ कैपिटल लर्निंग चैनल में आपका स्वागत है, यानी कि जीसीएल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल को बनाए हुए कुछ ही समय हुआ है, मगर आप लोगों ने बहुत सपोर्ट दिया, उसके लिए धन्यवाद। और वैसे ही आपका सपोर्ट मुझे मिलता रहना चाहिए। दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। दोस्तों, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। इस वीडियो में हम बात करेंगे दोस्तों सुज़लोन एनर्जी के बारे में, मगर सुज़लोन एनर्जी पर आई हुई खबर से पहले हम बात करेंगे मार्केट के बारे में। जी हाँ, बाजार में क्या चल रहा है दोस्तों, आज जो उठा पटक हुई है उसमें क्या चल रहा है और आने वाले समय में क्या हो सकता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले एफआईआईज डीआईज किस प्रकार से खरीदारी और बिकवाली कर रहे हैं दोस्तों, उसके ऊपर ध्यान देना बहुत जरूरी है। देखिए, रिसेंटली एफआईआईज ने जब माल बेचना चालू किया, उसकी सबसे बड़ी वजह थी चाइना। मगर हमने देखा चाइना के मार्केट पिछले 2 दिनों में काफी ज्यादा डाउन जा चुके हैं दोस्तों। मतलब एक प्रकार से ये समझ में आ रहा है कि चाइना में भी एफआईआईज का पैसा नहीं बनने वाला, घूम फिर के उनको इंडिया आना ही पड़ेगा। हालांकि आज भी बिकवाली बड़ी की है। एफआईआईज ने 4500 4562 करोड़ रुपए का माल बेच दिया। सामने डीआईएस खरीदने के लिए तैयार थे 3508 करोड़ रुपए का, इन्होंने खरीदा जरूर है दोस्तों, मगर फिर भी ये मार्केट को बचा नहीं पाए। निफ्टी ऊपर से दोस्तों खतरनाक तरीके से हमको गिरावट देखने की मिली और निफ्टी में तेज गिरावट भी हुई। ये देखिए दोस्तों, कैंडल जो बना है बेरिश है। हालांकि देखिए, अब इसका मतलब ये नहीं कि कैंडल बेरिश है तो मार्केट बेरिश हो गया, नहीं। कैंडल बेरिश है, इसका वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाया था दोस्तों। ये वाली कैंडल बेरिश थी दोस्तों, जिसके बारे में मैंने आपको बताया भी था कि पहले भी 2023 के अंदर ये कैंडल बनी थी दोस्तों। और उस वीडियो को आपने वॉच नहीं किया, वॉच कर लीजिएगा, टेलीग्राम पे भी मिल जाएगा और ग्रोथ कैपिटल चैनल पे भी मिल जाएगा। तो यहां से जब मार्केट गिरा दोस्तों, 25,000 तोड़ दिया। 24,800 का सपोर्ट था, जिसके बारे में मैंने बात भी की थी, और वहां पे सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर गया। और अब जो दोस्तों 25,000 का एक सपोर्ट है, हालांकि आज इसको तोड़ के नीचे क्लोजिंग दी है, मगर डरने की फिर भी यहाँ पर कोई बात मुझे नजर नहीं आ रही, क्योंकि आरएसआई निफ्टी का भी ओवरसोल्ड हो चुका है, अच्छा खासा डाउन में जा चुका है निफ्टी। अगर मैं इंटरनेशनल मार्केट के बारे में देखूं, अभी इस समय किस प्रकार से रिएक्ट कर रहा है इंटरनेशनल मार्केट, तो दोस्तों बाजार इस समय ग्रीन में है। डाउ जोन्स ग्रीन में है, एसएनपी ग्रीन में है और डेंसडेक भी आपको ग्रीन में ही दिखेगा। विक्स 2.5% डाउन है, यानी कि अच्छी बात है कि विक्स डाउन है। निफ्टी 31 पॉइंट की मंदी के साथ बंद हुआ है दोस्तों, 31 पॉइंट। हालांकि 25,000 को होल्ड नहीं कर पाया और उसके नीचे की क्लोजिंग दे दी। 25,234 का हाई बना दिया था निफ्टी ने, और लो जो बना दिया लास्ट, वो बना दिया 24,881 की क्लोजिंग के साथ। सेंसेक्स में भी ठीक ठाक गिरावट हुई है, ज्यादा तो नहीं है दोस्तों, करीबन करीबन 167 पॉइंट नीचे गिरा है। बैंक निफ्टी फ्लैट ही रहा। अब कल हमारे मार्केट की एक्सपायरी भी है, निफ्टी की एक्सपायरी भी है, तो ये भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि निफ्टी की एक्सपायरी के दिन थोड़ी सी वॉलेटिलिटी बढ़ जाती है। आपको ये याद रखना होगा दोस्तों कि वॉलेटिलिटी अगर बढ़ती है तो कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव आपको देखने को भी मिलते हैं। तो फिलहाल मार्केट ठीक है, डरने की कोई बात नहीं। दीपावली तक बहुत कुछ अच्छा नजर आ रहा है दोस्तों। अब यहां से मैं बात करूंगा दोस्तों सुज़लोन के बारे में। देखिए, आज सुज़लोन में जबरदस्त हमें तेजी भी देखने को मिली और अच्छी खासी तेजी के साथ सुज़लोन भी बंद हुआ। करीबन 4.5% की तेजी थी। दिन के दौरान ये तेजी ज्यादा थी दोस्तों, मगर ऊपर से हम करेक्ट हो गए। 80 रुपए के लेवल को इसने आज वापस टच किया, रिटेस्ट किया दोस्तों, मगर टिक नहीं पाया और 76 पे आके बंद हो गया। 2 दिन के अंदर 2 बड़ी कैंडल बना गया। 5 दिन की गिरावट को 2 दिन में ही स्टॉक कवर कर गया, ये अच्छी बात है। आरएसआई लेवल यहाँ पर भी ओवरसोल्ड हो चुका था दोस्तों। देखिए, ये वही स्टॉक है दोस्तों जो 9 रुपए से भाग रहा है। अब यहाँ पर उतार चढ़ाव बर्दाश्त करने पड़ सकते हैं, क्योंकि बहुत चला है और बहुत ज्यादा चलने के बाद कोई भी स्टॉक में कहीं से भी बड़ी प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है दोस्तों। जैसा कि हमने देखा, यहाँ पर भी रिसेंटली एक बड़ी प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिली। स्टॉक ऊपर से करेक्ट हुआ दोस्तों और बहुत तेजी से करेक्ट हुआ। 86 से सीधा स्टॉक आ गया 70 से नीचे 65 तक, मतलब करीब करीब 20 रुपए टूट गया। 65 तक आया, मतलब 20 रुपए टूटा। अच्छी खासी गिरावट हुई, मगर आज की तेजी के पीछे की वजह क्या है? देखिए दोस्तों, तेजी के पीछे की इंपॉर्टेंट वजह जो थी वो एनएसई बीएसई से आ रही थी। पहले आपको मैं बता दूं दोस्तों कि स्टॉक के अभी रिजल्ट आने वाले हैं। कंपनी अगर रिजल्ट बेटर अच्छे देती है, बेटर देती है, और सितंबर 2023, जी हाँ, 102 करोड़ का प्रॉफिट जो इन्होंने किया था उसको बीट कर देती है
और पिछले क्वार्टर को 302 करोड़ का जो प्रॉफिट किया था उसको भी बीट कर देती है, तो ये इस कंपनी के लिए बहुत अच्छी बात हो सकती है। होगी, नहीं होगी, करेगा, नहीं करेगा, वो समय बताएगा दोस्तों। किसी को भी कुछ भी पता नहीं होता। हालांकि अंदाज लगाए जाते हैं, क्यों? क्योंकि इसको ऑर्डर अच्छे मिल रहे हैं दोस्तों, और अच्छे ऑर्डर के दम पर रेवेन्यू जनरेट होता है। रेवेन्यू अगर जनरेट होता है तो रेवेन्यू से प्रॉफिट निकलता है। जैसे दूध से मक्खन, मक्खन से क्रीम, बहुत सारी चीजें, घी वगैरह, ये सब उसी से निकलते हैं दोस्तों। बात को कहां से कहां ले जा रहा हूं, मगर समझाने का ये इजी तरीका है। तो अगर रेवेन्यू जनरेट हुआ है तो प्रॉफिट तो बनना तय है। अगर रेवेन्यू जनरेट नहीं होगा तो प्रॉफिट बनेगा कैसे? तो मुझे लगता है अच्छा खासा एक प्रॉफिट का फिगर आना चाहिए दोस्तों, और अगर अच्छा खासा प्रॉफिट का फिगर आया तो फिर आप देखेंगे कि चाल बदल जाएगी। इस समय अगर आप देखें, कंपनी के रिजर्व पॉजिटिव हो चुके हैं, मार्च 2024 में पॉजिटिव हो चुके हैं, ये एक अच्छी बात है। बस इसमें एक ही प्रॉब्लम चल रही है, जिस दिन ये प्रॉब्लम सोल्व हो गई दोस्तों, उस दिन ये मतलब बोलते हैं ना कि पंख लग जाएंगे। आप देखिए यहाँ पर एक प्रमोटर होल्डिंग है जो लगातार घटी है। जैसे ही प्रमोटर होल्डिंग बढ़ती है, एफआईआई हालांकि 21% पे आ गए दोस्तों। 4% से एफआईआई माल खरीदते खरीदते 21% पे आ गए। सोचिए कितनी तेजी से इन लोगों ने माल को खरीदा है। हालांकि डीआईएस ने माल बेचा 17% से 9% पे आ गए, मगर पब्लिक का माल तो फिर भी कम हुआ है। 62% से पब्लिक 56% पे आ गई। ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों कि पब्लिक का माल ही कम हुआ है। अब रुक करते हैं दोस्तों खबर का। आपको याद होगा दोस्तों, इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या चल रही थी इतने दिनों से ये प्रॉब्लम चल रही थी। स्टॉक में 5% का सर्किट था, स्टॉक एएसएम में चल रहा था। अब ये सारी परेशानियां दूर हो चुकी है। स्टॉक का सर्किट लिमिट जो है वो बढ़ चुका है। 10% का सर्किट लिमिट हो चुका है, और 10% की प्राइस बैंड जैसे ही आज हुई दोस्तों, स्टॉक गुलांचे मारने लग गया। देखिए अब तक जो प्रॉब्लम चल रही थी वो सबसे बड़ी ये थी कि 5% का सर्किट था, लग जाता था, बात खत्म हो जाती थी, दिन भर सर्किट में रहता था। 10% के सर्किट में ट्रेडिंग होती है दोस्तों। ट्रेडिंग का मतलब ऑपरेटर भी एंट्री करता है और ट्रेडर लोग भी एंट्री करते हैं। यहाँ पर दोनों चीजें हैं दोस्तों, मगर उनके दम पर कभी कभी स्टॉक को ऊपर भी ले जाया जा सकता है। 1,82,00,000 शेयर जो है आज ट्रेड हुआ, इसमें 63 लाख शेयर जो है डिलीवरी में गए, 37% की डिलीवरी। और बी एनएससी के ऊपर 13,61,00,000 में से 4,44,00,000 डिलीवर हुए, मतलब कि 32% की डिलीवरी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। सुज़लोन एनर्जी कई मायनों में दोस्तों मल्टीबैगर साबित हुआ है। पिछले 1.5 साल के अंदर जो इसने पैसा बनाया है रिटेल निवेशकों का, काफी जबरदस्त है। हालांकि देखिए बनता सबका नहीं है दोस्तों, उन्हीं का बनता है जो पेशेंस के साथ टिका रहता है। अब किसी ने 9 पे खरीदा, 18 पे बेचा, 18 पे खरीदा, 36 पे बेचा, 36 पे खरीदा, डबल करके बेच दिया। अब वो डबल वाले तो जिन्होंने 9 से 18 में बेचा ना, सबसे ज्यादा रिग्रेट कर रहे हैं, मगर उसका कोई समाधान स्टॉक मार्केट में है नहीं। मैं हमेशा कहता हूं, अगर आपने अच्छा प्रॉफिट कमाया है दोस्तों तो रिग्रेट मत कीजिए। आपका पैसा डबल हुआ ना, अब रिग्रेट करने से क्या फायदा। और वैसे भी जब आप बेचोगे तभी किसी और को चांस मिलेगा दोस्तों। आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो इसे लाइक जरूर करिएगा और हमारे चैनल को इसी प्रकार से सपोर्ट कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।